ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे का आईक्यू या यूं कहें बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट कैसे होता है? तो ये बहुत अच्छा सवाल है। ये इस बारे में आजकल बहुत रिसर्च पेपर्स भी आए हैं और ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे ब्रेस्ट फेड होते हैं उनका आईक्यू थोड़ा ज़्यादा होता है। एक स्टडी थी लैंसेट में जिसमें ये पाया गया था कि जो ब्रेस्ट फेड बच्चे होते हैं उनकी एकेडमिक अचीवमेंट्स ज़्यादा होती हैं, वो ज़्यादा टाइम तक स्कूल में रहते हैं और उनके इवेंचुअली अर्निंग्स भी ज़्यादा होते हैं। एंड एक और स्टडी थी जामा पीडियाट्रिक्स में जिसमें उन्होंने कॉग्निटिव स्कोर्स देखे थे 3 साल पे और 7 साल पे। तो जो ब्रेस्ट फेड बच्चे थे उनके कॉग्निटिव स्कोर्स भी बेटर थे। अब इसके कारण है, एक तो ब्रेस्ट मिल्क में बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है जो हर बच्चे के हिसाब से है, तो न्यूट्रिशनली बच्चे को अच्छा पोषण मिल रहा है। दूसरी चीज़ के ब्रेस्ट मिल्क में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जो लॉन्ग चेन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स लाइक DHA, एराकिडोनिक एसिड, जो ब्रेन की फॉर्मेशन और रेटिना की फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं। और भी कुछ पदार्थ होते हैं जो माइलिन शीथ होती है हमारे नर्व्स की या साइनैप्स की फॉर्मेशन में हेल्पफुल होती है। देन कुछ हार्मोन्स होते हैं लाइक इंसुलिन, लाइक ग्रोथ फैक्टर एंड ऑल, वो भी आप माँ से बच्चे को मिलते हैं जो कि उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं। फिर बच्चे की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है अगर वो ब्रेस्ट फेड होते हैं। उनके पेट में जो माइक्रोबायोम है वो अच्छा बनेगा और जो IgA, जो एंटीबॉडीज़ बच्चे को मिल रहे हैं उसके नाक में, उसके थ्रोट में, उसके पेट में जाएंगी और वो एक बैरियर बन जाता है जिससे बच्चे को बार बार इन्फेक्शन नहीं होती। अगर बच्चे को बार बार ही अर्ली एज में इन्फेक्शन होगी तो उसका ऑब्वियसली ब्रेन डेवलपमेंट अफेक्ट होगा। अगर उसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो फिर वो इन सब चीज़ों से प्रोटेक्टेड रहेगा। एंड थर्ड थिंग इज़ कि मदर और बच्चे की बॉन्डिंग की वजह से जो इमोशनल सिक्योरिटी बच्चे को दिखती है, क्योंकि मदर उसके साथ इतना टाइम स्पेंड कर रही है, इतनी देर वो स्किन टू स्किन है और मदर और बच्चे के बीच में जो इमोशनल कनेक्ट हो रहा है उससे भी इमोशनली बच्चा सिक्योर होता है, तो उससे उसका ब्रेन डेवलपमेंट और फास्टर होता है। ब्रेस्ट मिल्क में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे कि IgA एंटीबॉडीज़, वाइट ब्लड सेल्स जो हमारे फाइटर ब्लड सेल्स होते हैं, जिसमें मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स जो हर इन्फेक्शन लाइक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरसेस से हम अटैक से हमको बचाते हैं। इसके अलावा कुछ और पदार्थ होते हैं जैसे कि लैक्टोफेरिन एक एंजाइम होती है, या साइटोकाइंस जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में प्रिवेंटिव एक्शन करते हैं। तो ये आपके बच्चे को बीमारियों से बचाते हैं। इसके अलावा प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक पदार्थ होते हैं जैसे कि ह्यूमन मिल्क ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं जो कि प्रीबायोटिक हैं, जो आपके पेट में जाके वहाँ के अच्छे बैक्टीरिया को पनपने का मौका देते हैं। और प्रोबायोटिक्स होते हैं जिनके बारे में हम काफ़ी जानते भी हैं कि इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। तो इन सब की वजह से बच्चे को एक अच्छा इम्यून सिस्टम मिलता है और वो बीमारियों से बचता है, इसलिए उसकी ब्रेन डेवलपमेंट बेटर होती है।